हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को। इससे पहले हमने 4 चैप्टर पहले कवर कर लिए। यदि आपने उनको कवर नहीं किया है तो आप जाकर के उनको पहले कवर कर सकते हैं और साथ साथ उनको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, चैप्टर का नाम हमारा द माइजर एंड हिज गोल्ड। माइजर का मतलब होता है कंजूस आदमी और गोल्ड का मतलब आपको पता है सोना। ठीक है, यानी कि चैप्टर का नाम क्या होगा, यानी कंजूस आदमी और उसका सोना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जो हेडलाइंस हैं उसको देख लेते हैं। थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेइंग अबाउट अ माइजर इन इंग्लिश और हिंदी। फर्स्ट लाइन में हमको ये दे रखा है कि आपको इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी प्रोवर्ब के बारे में सोचना है, कहावत के बारे में सोचना है। और वो कहावत किसके बारे में होनी चाहिए, एक माइजर के बारे में होनी चाहिए। माइजर मतलब एक कंजूस का आदमी के बारे में होनी चाहिए। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है एक कंजूस आदमी के बारे में है, जो क्या करता है, उसके पास में एक खजाना है जो उसने क्या कर रखा है, एक गड्ढे में गाड़ रखा है। ठीक है, यानी कि सोने चांदी के उसके पास में ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं जो वो गड्ढे में गाड़ रखा है। और वहाँ क्या करता है, रोजाना उस गड्ढे के पास में जाता है और उस सोने को देखता है और वापस ढक देता है। ये रूटीन उसकी डेली में चलती है। और एक दिन क्या होता है कि इस कार्य को करते हुए उसे एक लुटेरे के द्वारा देख लिया जाता है और उस सोने को निकाल करके भाग जाता है। यानी कि जो लुटेरा जो रहता है, जो चोर होता है, उस सोने को लेकर के भाग जाता है। तो इस तरीके की हमारी ये पोएम के माध्यम से जो कवि हमको समझाना चाहता है कि किस तरीके से यहाँ पर ये पोएम है पूरी तरीके से डिस्कस होने वाली है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। विद इन होल, एक गड्ढे के अंदर, विच ही मेड ए माइजर केप्ट ट्रेजर। यानी कि जो माइजर जो होता है, जो कंजूस आदमी होता है, उसने एक गड्ढा बना रखा होता है जिसके अंदर क्या रखता है, वह अपना एक खजाना रखता है। ठीक है, सोने चांदी का खजाना रखता है। ही केम टू सी इट एवरी डे, और वहाँ क्या करता है, उस खजाने को देखने के लिए रोजाना आता है। दिस वॉज हिज ओनली प्लीजर, और उस खजाने को देखना ही उसका केवल अकेला सुख था। यानी कि उस खजाने को रोजाना गड्ढे को खोदता है और उसको वहाँ अपना खजाना देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा सुख अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। नाउ इट चांस्ड दैट वंस एज नेल्ड बाय द होल ही वॉज सीन बाय अ रोबर बोल्ट। अब एक घटना ऐसी घटती है कि एक बार क्या होता है, जैसे वहाँ उस गड्ढे को क्या होता है, गड्ढे को देखने के लिए झुकता है और अपने खजाने को देखता है, तो उसको क्या होता है कि एक रोबर बोल्ट जो होता है, यानी कि एक डाकू होता है जिसका नाम क्या होता है, बोल्ट, उसके द्वारा यहाँ कार्य करते हुए देख लिया जाता है कि ये आदमी क्या कर रहा है। ठीक है, एंड द रोबर केम बैक द वेरी सेम नाइट एंड टूक अवे हिज गोल्ड। और उस रात को क्या होता है कि जो रोबर बोल्ट होता है, जो चोर होता है, ठीक है, रोबर बोल्ट मतलब चोर का नाम होता है, वहाँ उसी रात को, रात के टाइम आता है और उस आदमी का खजाना लेकर के चला जाता है। When the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter। अब जब उस आदमी को पता चलता है कि उसका जो खजाना है ना, सोना चांदी खजाना है, वहाँ जा चुका है, तो वहाँ बहुत ही भयानक क्लेटर करता है। क्लेटर मतलब आवाज़ करता है, खड़खड़ाता है ना, चिल्लाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। That the neighbors all came running up to ask what was the matter। यानी कि वहाँ इतनी तेज आवाज़ करता है कि आसपास के जो पड़ोसी लोग जो रहते हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मामला है, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो। ठीक है, लास्ट नाइट ही सेड ए रॉबर टुक माई गोल्ड एंड ही वेंट विथ इट। तो वहाँ जो बूढ़ा आदमी होता है, ओल्ड आदमी होता है, जो कंजूस आदमी होता है, वो ये बोलता है कि पिछली रात को कोई एक चोर आया था, उसने मेरा खजाना है ना को निकाल लिया और वहाँ से लेकर के वो चला गया। सेड द नेबर्स बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विद इट। तो वहाँ पर जो भी नेबर्स आए थे, जो भी पड़ोसी लोग आए थे, वे उस कंजूस आदमी से पूछते हैं कि इससे पहले जब तुम्हारा खजाना यहाँ से चोरी हुआ था, उससे पहले तुम उस खजाने के साथ क्या करते थे। अब वो कंजूस आदमी बोलता है, आई केम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ व्हाट कैन आई डू, ही सेड। तो वहाँ बोलता है कि मैं रोजाना अपने खजाने को देखने के लिए आता था और अब वह नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। ठीक है, कौन बोलता है, कंजूस आदमी बोलता है कि मैं रोजाना अपने खजाने को देखने के लिए आता था, लेकिन अब जो खजाना है वह नहीं है। अब व्हाट कैन आई डू, ही सेड, लेकिन अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। यू कैन कम एवरी डे, तुम रोजाना आ सकते हो, हिज फ्रेंड्स रिप्लाइड, एंड लुक एट द होल इंस्टेड। तो वहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स आए थे, उसके जो नेबर्स आए थे, जो पड़ोसी गण आए थे, वो ये बोलते हैं कि तुम क्या कर सकते हो कि तुम अब भी रोजाना आ सकते हो, और अब वहाँ पर खजाना तो नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर तुम क्या कर सकते हो कि जो होल है, यानी कि जो गड्ढा है, उसको तुम वहाँ पर आकर के उस गड्ढे को रोज निहार सकते हो, ये मान करके कि तुम्हारा जो खजाना है वहाँ पर रखा हुआ है। क्योंकि उस गड्ढे में खजाना होना या ना होना बात एक ही है, क्योंकि किसी प्रकार से उपयोग तो नहीं आ पा रहा था। तो जब वो कंजूस आदमी रो रहा होता है तो सभी जो फ्रेंड्स रहते हैं, उसके जो नेबर्स रहते हैं, उसको ये
यानी कि एक राय देते हैं, सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि तुम जो गड्ढा है उसको रोजना आओ और रोजना देखो, वहाँ पर खजाना तो नहीं है लेकिन इसके स्थान पर तुम ये देख सकते हो। क्लियर है? चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जितने भी क्वारीज है सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। रीड एंड लर्न हम देखेंगे वोकेबलरी। हॉल का मतलब होता है गड्ढा। रोल मीन्स क्या होता है? रोल मीन्स होता है यानी कि अपन किसी नाटक का अभिनय करते हैं, ठीक है, तो उसको अपन रोल बोल सकते हैं, ठीक है। सोल मीन्स होता है अकेला या व्यक्तिगत भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीजर। ट्रीजर का मतलब होता है खजाना। प्लीजर मतलब होता है सुख। मीजर का मतलब होता है नापना, है ना। गोल्ड मीन्स सोना। बोल्ड मीन्स होता है वीर, ठीक है, साहसी। और होल्ड मीन्स होता है पकड़ना या रोकना थोड़ी देर के लिए। क्लेटर का मतलब होता है ना, आवाज़ करना, खटखटाना। मेटर मीन्स मामला। और बेटर मीन्स होता है कूटना, है ना। जो बेटर है ये किससे बना है? BATT या बेटर, ये बेट से बना है। जैसे बेट से हम गेंद में मारते हैं तो जो कूटने की प्रक्रिया जो होती है ना, किसी प्रहार करने की प्रक्रिया होती है, उसको भी हम बेटर बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नीचे हमारे पास में कुछ वर्ड से दे रखे हैं। 2 मीनिंग्स आर गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड, अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट है। यानी कि हमारे पास में एक शब्द दे रखा है जैसे प्लीजर का मतलब क्या होता है? सुख। लेकिन इसके सामने 2 शब्द रखे हैं, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और लॉन्ग वॉक। इनका कहने का मतलब ये है कि प्लीजर का मतलब होता है सुख, तो इसके सामने जो 2 वाक्य और दे रखे हैं, 2 वोकेबलरी और दे रखी हुई है, इनमें से एक शब्द सही है कि इसका मतलब क्या है। जैसे इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है टेरिबल का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? ग्लोरियस होता है या वेरी अनप्लेजेंट होता है। ये हमको दोनों में से एक करेक्ट करके बताना है कि प्लीजर का मतलब क्या होता है दोनों में से एक, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये इसके माध्यम से। यहाँ पर ये फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे पास में जो दे रखा है ये शब्दों, इनके मीनिंग इनके सामने दे रखे हुए हैं और उन मीनिंगों में से एक शब्द क्या है? गलत है और एक शब्द क्या है? सही है। उस सही शब्दों को अपने को बताना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास में प्लीजर का मतलब होता है सुख। तो इनका मीनिंग निकालते जाएंगे और गलत इनको बाहर निकालते जाएंगे। पहले इसमें दे रखा हुआ है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का मतलब होता है यानी कि खुशी की, है ना, भावना। और दूसरा दे रखा है लॉन्ग वॉक। तो लॉन्ग वॉक मीन्स होता है लंबी दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी की भावना हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है टेरिबल मीन्स होता है भयानक या बहुत बुरा। अब फर्स्ट वाला है हमारे पास में ग्लोरियस का मतलब तो बहुत अच्छा होता है। वेरी अनप्लीजेंट का मतलब होता है बहुत बुरा। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी अनप्लीजेंट। क्लियर है? आगे देखते हैं। तीसरा है ट्रीजर मीन्स क्या होता है? खजाना। और इसका सही में मतलब क्या होगा? रिफ्रेजिंग मीन्स होता है ताज़ा करना। और कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स है, यानी कि बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह, यानी कि ट्रीजर का क्या हो जाएगा? बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में चांस्ड मीन्स होता है घटित होना, है ना। तो इसका मीनिंग कौन सा होना चाहिए? शॉपिंग मीन्स खरीदारी। और हैपेंड मीन्स घटित होना होता है। तो चांस्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांस्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा हैपेंड। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में माइजर मतलब होता है, माइजर मीन्स होता है कंजूस, ठीक है। तो ड्राइवर मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाने वाला। और नीचे है हु हेट्स टू स्पेंड मनी, यानी कि एक ऐसा आदमी जो पैसे खर्च करने में नफरत करता हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हु हेट्स टू स्पेंड मनी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। रोबर मीन्स क्या होता है? लुटेरा। क्या होता है? लुटेरा या चोर। तो इसमें से दोनों में से कौन सा आना चाहिए? एनिमल मीन्स तो जानवर होता है। वन हु स्टील्स है, एक ऐसा आदमी जो चोरी करता है। तो कौन सा हो जाएगा? वन हु स्टील्स है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एंटोनियम्स, यानी कि हमारे पास में दे रखे हुए एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनियम्स मतलब होता है अपोजिट, या हम बोल सकते हैं विलोम शब्द या उल्टा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास में हार्ड लक का मतलब क्या होता है? हार्ड लक मतलब होता है दुर्भाग्य। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करना है और उसमें इनको फिल करते हुए चले जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? गुड लक मीन्स होता है सौभाग्य, ठीक है। हार्ड सम मतलब जिसको कैलकुलेट करने में, है ना, कठिनाई महसूस होती है, तो उसको बोल देंगे अपन हार्ड सम। तो इसका क्या जाएगा? इजी सम, जिसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, योग किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा उसका? इजी सम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में लाइट वेट मीन्स हल्का वजन। और हैवी वेट क्या हो जाएगा? हैवी वेट का जाएगा नहीं, भारी भरकम वजन, ठीक है। लाइट कलर मीन्स होता है हल्का कलर, ठीक है, हल्का कलर। और डार्क कलर मीन्स क्या होता है? डार्क मीन्स गहरा कलर हो जाएगा, गहरा रंग हो जाएगा, ठीक है। फेयर वर्क मीन्स होता है उचित कार्य। और अनफेयर वर्क मीन्स क्या होता है? अनफेयर मतलब अनुचित कार्य हो जाएगा, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है गोरा, ठीक है। और डार्क कॉम्प्लेक्शन मीन्स क्या होता है? काला, है ना, जैसे हम अफ्रीका के लोगों को बोल सकते हैं।
हार्श वॉइस मीन्स होता है कठोर आवाज़, और सॉफ्ट वॉइस मीन्स क्या होता है मधुर आवाज़। क्लियर है। इसके बाद में हार्श पनिशमेंट मीन्स होता है कठिन सजा या कठोर सजा, और टेंडर पनिशमेंट मतलब एक ऐसी सजा जिसमें सजा में थोड़ी सी है ना क्या दिया गया हो, है ना, थोड़ा सा लाभ दिया गया हो कि उसको थोड़ी सी नरमी बरती जाए, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेंडर पनिशमेंट। अब आपको क्या करना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में से इन सभी को आपको फिल करते हुए चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर साथ शुरुआत में ब्लैंक दे रखा था, तो इस ब्लैंक को आपको फिल करना है, साथ साथ इनके हिंदी मीनिंग भी लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब हमारे पास में ये जो नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं 35 पर, तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। सम इंग्लिश वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स कैन अपीयर एनीवेयर इन अ वर्ड इन द पोएम देयर इज अ वर्ड नेल्ड के इज साइलेंट। इनका मतलब ये होता है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं, जिनका अपन लिखते तो हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं करते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पर आपके सामने मैंने बोला टॉक, TALK। अब यहाँ पर मैंने टॉक बोला तो इसमें एल का मैंने प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। ठीक है, यानी कि एल क्या है, ये अपने आप में साइलेंट है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ आपसे, यहाँ पर मैंने बोल दिया कुड, CULD। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल है ये फिर से अपने आप में साइलेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने आप में साइलेंट लेटर। तो ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास में कुछ लेटर दे रखे हुए हैं, इनमें से आपको साइलेंट लेटर निकालना है और सामने इनके प्रस्तुत करना है। ठीक है, कौन बोल रहे हैं, इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास में वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में हमारा साइलेंट लेटर क्या है, वेडनेसडे में साइलेंट लेटर है हमारा D। क्या है, D। ठीक है, दूसरा है नाइफ, है ना, नाइफ में साइलेंट लेटर क्या है, K। क्या हो जाएगा, K, यानी कि K को हम नाइफ नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में साइन, है ना, SIGN। ठीक है, साइन, तो इसमें साइलेंट लेटर क्या है, इसमें जाएगा G। क्या जाएगा, G, साइन। ठीक है, यानी कि G का हम उच्चारण इसमें नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन बात करते हैं तो हमारे पास में आ रहा वॉक, तो वॉक में क्या जाएगा, इसमें साइलेंट लेटर है L, यानी कि L का हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लेटर हमारे पास में कम है ना, तो ये जो कम जो आ रहा है इसमें साइलेंट लेटर क्या है हमारा, B। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में आ रहा ओवर का साइलेंट लेटर क्या हो जाएगा, H, यानी कि H को हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। अब इन्होंने आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक से फिर से फिल करना है। इनमें एक और क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है कि राइट एट लीस्ट 5 मोर वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स, यानी कि आपको 5 और लेटर लिखने हैं और उनका साइलेंट लेटर लिखना है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं काफ मीन्स होता है बछड़ा, यानी गाय का बछड़ा, भैंस का बछड़ा, है ना, तो इसमें साइलेंट लेटर क्या होता है, L। इसी तरह टॉक होता है, इसका साइलेंट लेटर क्या होता है, L। कुड जो होता है इसका साइलेंट लेटर क्या होता है, इसमें भी L आ जाएगा। इसी तरह शुड और वुड, इन दोनों में भी साइलेंट लेटर क्या जाएगा, L। ठीक है, तो ये जो 5 वर्ड्स हैं इनको आपको एक्स्ट्रा मेमोराइज करके रखना है, ताकि आप वहाँ पर जाकर के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको वहाँ पर पूरी तरीके से करेक्ट करके आ जाओ। ठीक है, चलिए हमारे पास में आ जाएंगे टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टिक द करेक्ट आंसर की जब हम बात करते हैं तो द पोएम इज अबाउट, है ना, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। पोएम किसके बारे में है, तो आपको पता है राजा के बारे में नहीं है, माइजर के बारे में, हाँ बिल्कुल, कंजूस आदमी के बारे में है। टीचर के बारे में नहीं है। थीप के बारे में, चोर के बारे में बिल्कुल नहीं है, है ना। मेन पर्पस क्या है उसके बाद, जो मेन जो पोएम है वो किसके बारे में है, माइजर के बारे में, यानी कि B वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द माइजर केम टू द हॉल टू सी हिज, यानी कि जो माइजर था वहाँ उस हॉल में क्या देखने के लिए आता था। पहला है हेन, यानी कि है मुर्गी देखने के लिए आता था, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। कॉइन्स, सिक्के देखने के लिए आता था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ट्रीजर, हाँ बिल्कुल, ट्रीजर यानी कि खजाना देखने के लिए आता था। और पॉट्स मतलब घड़े देखने के लिए नहीं आता था। ठीक है, यानी कि C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, यानी कि उसके जो पड़ोसी थे वो भागते हुए आए थे, वो नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे, हु द माइजर वाज, यानी कि क्या नहीं जानते थे, हु द माइजर वाज, कि जो माइजर है, कंजूस आदमी है, वह कौन है। दूसरा, वाई द माइजर वाज शाउटिंग, यानी कि जो माइजर है, यानी कि जो कंजूस आदमी वह क्यों चिल्ला रहा है। तीसरा है व्हाट द माइजर वाज डूइंग, है ना, यानी कि जो कंजूस आदमी है वह क्या कर रहा था। ठीक है, तो लोगों को किस बारे में पता नहीं था, तो हमारा आ जाएगा B वाला आंसर, यानी कि वाई द माइजर वाज शाउटिंग, यानी कि B वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि वह क्यों चिल्ला रहा है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि थर्ड वाले में ये पूछ रहे हैं कि द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, यानी कि जो नेबर्स थे, यानी कि पड़ोसी थे, वो भाग करके आए थे, उनको किस बारे में जानकारी नहीं थी। तो हमारा B वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्हाई द माइजर वाज शाउटिंग, कि जो माइजर है वह क्यों चिल्ला रहा था। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन से आंसर को।
सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट वाज द ओनली प्लीजर ऑफ द माइजर, यानी कि जो कंजूस आदमी था उसके सबसे बड़ा सुख क्या था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रोबर डू विद द गोल्ड, यानी कि जो रोबर था, लुटेरा आदमी था, उसने गोल्ड के साथ में क्या किया। तीसरा है, व्हाई डिड द माइजर मेक ए टेरिबल क्लेटर, यानी कि जो माइजर था उसने एक भयानक आवाज़ क्यों करी, यानी कि उसने चिल्ला चोट क्यों करी। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर, यानी कि जो नेबर्स थे, यानी कि जो उसके पड़ोसी थे, उन्होंने माइजर से, यानी कि जो कंजूस आदमी था, उससे क्या पूछा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्ले, यानी कि जो माइजर था, कंजूस आदमी था, उसने रिप्ले में क्या कहा। तो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब इन 5 क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, इसके आंसर देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वाज द ओनली प्लीजर ऑफ द माइजर, ये क्वेश्चन था फर्स्ट, यानी कि जो माइजर था उसका सबसे बड़ा सुख क्या था। तो हिज ओनली प्लीजर वाज टू सी हिज ट्रीजर एवरी डे, यानी कि उसका सबसे बड़ा सुख ये था कि वहाँ क्या करें, रोजाना, टू सी हिज ट्रीजर एवरी डे, ताकि वहाँ गड्ढे के पास में जाए और अपना जो खजाना है उसको रोजाना देखे। तो हिज ओनली प्लीजर वाज टू सी हिज ट्रीजर एवरी डे, यानी उसका सबसे बड़ा सुख ये था कि वो अपने खजाने को रोजाना देखे। यहाँ पर ट्रीजर का मतलब होता है खजाना, ठीक है, तो इसको आपको याद करना है और नोट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है, व्हाट डिड द रोबर डू विद द गोल्ड, यानी कि जो रोबर था उसने गोल्ड के साथ में क्या किया। रोबर मतलब जो लुटेरा आदमी था, उसने सोना था उसके साथ में क्या किया। तो रोबर टुक अवे द गोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा जो रोबर था वहाँ गोल्ड को लेकर के चला गया। टुक अवे मीन्स लेकर के चले जाना, ठीक है। थर्ड वाले की हम बात करते हैं, व्हाई डिड द माइजर मेक टेरिबल क्लेटर, यानी कि जो माइजर था उसने एक भयानक आवाज़ क्यों करी, है ना। टेरिबल क्लेटर मीन्स भयानक आवाज़। तो द माइजर मेड ए टेरिबल क्लेटर, यानी कि जो माइजर था, कंजूस आदमी था, उसने भयानक आवाज़ करी, क्यों करी। बिकॉज, क्योंकि हिज ट्रेजर वाज गॉन, ट्रेजर मतलब खजाना, क्योंकि उसका जो खजाना था वह पूरी तरीके से जा चुका था। क्लियर है, आगे देखते हैं। व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर, यानी कि जो नेबर्स थे, पड़ोसी लोग थे, उन्होंने माइजर से क्या पूछा। व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर, यानी कि जो पड़ोसी लोग भाग करके आए थे, उन्होंने उस कंजूस आदमी से क्या पूछा। तो इसमें आएगा द नेबर्स आस्क्ड द माइजर, यानी कि जो नेबर्स थे, यानी कि उसके जो पड़ोसी थे, उन्होंने माइजर से पूछा व्हाट वाज द मैटर, कि क्या मामला है, यानी कि मामला क्या है, ठीक है। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्ले, यानी कि जो माइजर था, कंजूस आदमी था, उसने रिप्ले में, यानी कि जवाब में क्या कहा। तो द माइजर सेड दैट द रोबर हैड रन अवे विथ हिज गोल्ड, तो माइजर ने कहा कि जो रोबर था, यानी कि जो लुटेरा आदमी था, है ना, रन अवे विथ हिज गोल्ड, वह उसके सोने के साथ लेकर के भाग गया है। यानी कि द माइजर सेड दैट, माइजर ने कहा कि द रोबर हैड रन अवे विथ हिज गोल्ड, यानी कि जो रोबर है वह उसके गोल्ड के साथ लेकर के भाग गया है, यानी कि उसका सोना जो है उसको लेकर के भाग गया है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। क्लियर है। अब हमारे पास में एक पोएम आएगी, इस पोएम को हमको पढ़ना है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को भी कवर करना है, ठीक है। रीड द पोएम केयरफुली, इसी चैप्टर में हमारे पास में बहुत ही शानदार पोएम होने वाली है और बहुत कुछ इसमें से सीखने वाले हैं, है ना। ध्यान सुनना इसमें फर्स्ट 3 लाइन में बताया गया है, 3 थिंग्स इन लाइफ वंस गॉन नेवर कम बैक, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जीवन में 3 चीज़ें एक ऐसी होती है जो एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती है, और वे 3 चीज़ें कौन कौन सी है, टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में 3 चीज़ें एक ऐसी होती है जो एक बार चली जाती है तो वे कभी वापस नहीं आती है, और वे है कौन सा, टाइम यानी कि समय, है ना, शब्द, और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, ठीक है। दूसरी 3 लाइन में बताया इन्होंने, 3 थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट, यानी कि जीवन में 3 चीज़ें एक ऐसी है जो कभी खो नहीं सकती, उनको कोई लूट नहीं सकता, कभी गुम नहीं हो सकती। पहली है पीस, यानी कि शांति, दूसरी है होप, और तीसरी है ऑनेस्टी, यानी कि शांति, दूसरी आशा, और तीसरी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐसी है जो कभी भी खो नहीं सकती, कभी गुम नहीं सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 लाइन में देखेंगे, 3 थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूबल, यानी कि 3 चीज़ें एक ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा कीमती है। अच्छा, कीमती कौन सी है, लव यानी कि प्रेम, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, एंड फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, यानी कि 3 चीज़ें एक ऐसी हैं ये जो लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, यानी बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो 3 थिंग्स दैट मेक ए मैन, यानी कि 3 चीज़ें एक ऐसी होती है जो किसी भी आदमी को बनाती है, यानी कि सक्सेसफुल बनाती है। पहला है हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम, दूसरा है सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी,
और तीसरा है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब वचनबद्धता, यानी कि अपने आप से वचन करना कि मेरे को ये काम करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 3 चीज़ें एक ऐसी है जो किसी भी आदमी को बना देती है। ठीक है, तो हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी, और कमिटमेंट यानी कि वचनबद्धता। आगे की 3 लाइन में यदि हम बात करेंगे तो 3 थिंग्स इन लाइफ दैट कैन डिस्ट्रॉय ए मैन, यानी कि 3 चीज़ें ऐसी होती है जो किसी भी आदमी को बर्बाद कर सकती है। और वो कौन कौन सी है? वाइन यानी कि शराब, प्राइड यानी कि घमंड, और अहंकार, अहंकार मतलब गुस्सा, यानी कि शराब और इसके बाद में अहंकार और तीसरा गुस्सा। ये 3 चीज़ें ऐसी होती है जो किसी भी आदमी को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चनों को। 3 क्वेश्चन हमारे पास में दे रखे हुए हैं जिनको हमको करना है। ठीक है, चलिए नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको आपकी टेक्स्ट बुक निकालना है और उसमें फिल करना है। ठीक है, चलिए अब इनके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 3 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन वंस लाइफ, यानी कि किसी की भी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीज़ यानी कि सबसे कीमती चीज़ कौन कौन सी हो सकती है? तो पहला है लव यानी कि प्यार, प्रेम, जो एक माता का बच्चों के प्रति हो सकता है, बच्चों का है ना, मम्मी के प्रति हो सकता है। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, और तीसरा फ्रेंड्स, और तीसरा कौन सा हो सकता है? दोस्त हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फ्यूचर, यानी कि 3 चीज़ों का नाम बताइए इस पैराग्राफ में से, इस पोएम में से, जो किसी के भी भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तो पहला है वाइन यानी कि शराब, दूसरा प्राइड यानी कि अहंकार, और तीसरा है गुस्सा, यानी कि 3 चीज़ें ऐसी है जो किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, क्वेश्चन हैं 3 थिंग्स दैट कैन मेक वंस लाइफ, यानी 3 चीज़ों के बारे में बताना है जो किसी की भी लाइफ को बना सकती है। तो हो जाएगी हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, दूसरा है सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी, और तीसरा है कमिटमेंट यानी कि वचन। यानी कि हार्ड वर्क, सिंसियरिटी और कमिटमेंट, ये 3 चीज़ें ऐसी होती है, यानी कठिन परिश्रम, ईमानदारी और वचनबद्धता, जो किसी व्यक्ति को बना सकती है यानी सक्सेसफुल बना सकती है। तो हमारा ये 5th चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म होता है। आपको किसी प्रकार का यदि डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ साथ ये हमारा लास्ट लेक्चर है जो यूट्यूब पर अपलोड होने वाला है। इसके बाद में कोई लेक्चर यूट्यूब पर नहीं रहेंगे, और इसके बाद जितने भी लेक्चर्स रहेंगे वो पेड रहेंगे। यदि आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है और काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और कोई सा भी डाउट्स आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ डाउट भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।